So hello everyone, my name is Ankit Kushwaha and I am currently pursuing my BTech from Triple IT Sri City. मेरा ब्रांच इसी है. सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे. हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स. सो बेसिकली इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे. तो चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 1 पे और एक एक करके सॉल्व करते हैं. तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1. Question number one है glycogen is a branch chain polymer of alpha D glucose units in which chain is formed by C1C4 glycosidic linkage whereas branching occurs by the formation of C1C6 glycosidic linkage. Structure of glycogen is similar to. तो हमें बोल रहा है कि ग्लाइकोजन है ना, वो एक चेन पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का जिसमें C1C4 से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और ब्रांचिंग जो है अपना वो C1C6 से होता है. ठीक है. तो हमें पूछा इनमें से और कौन सा ऐसा है जो सिमिलर होता है ग्लाइकोजन के. तो हमने देखा था कि हमारे पास होता है अमाइलोपेक्टिन जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है किसके, ग्लाइकोजन से. ठीक है. इसमें भी क्या होता है, इसमें भी अब हमारा C1C4 से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, चेन बनता है इससे. और अपना ब्रांचिंग किससे होता है, C1 C6 से अपना ब्रांचिंग होता है. ठीक है. तो यही था अपना क्वेश्चन नंबर 1. आई होप ये क्लियर होगा आप सबको. केवल ने पूछा था कौन सा स्ट्रक्चर रिसेंबल करता है. ठीक है. तो ग्लाइकोजन से कौन सा स्ट्रक्चर रिसेंबल करता है, एमाइलोपेक्टिन का. तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लिवर ऑफ एनिमल्स. सो ऑप्शन क्या है, माइलोज, सेलुलोज, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन. तो इसका आंसर क्या है, ग्लाइकोजन. ठीक है. ग्लाइकोजन को अपन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एनिमल्स के लीवर में. ठीक है. ये तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स. सो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड होता है. ठीक है. इसका मतलब उसको अपन हाइड्रोलाइज करेंगे तो अपने को दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. ठीक है. तो क्या क्या मिलता है, तो एक तो अपने को मिलता है ग्लूकोज और दूसरा अपने को क्या मिलता है, फ्रक्टोज. ठीक है. आई होप कि आप सबको ये पता होगा. तो अपन इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं. ये हो गया अपना केन शुगर. केन शुगर मतलब सुक्रोज. ठीक है. और अगर इसको अपन हाइड्रोलाइज करें तो अपने को एक मिलता है ग्लूकोज C6H12O6 और दूसरा अपने को क्या मिलता है, दूसरा अपने को मिलता है फ्रक्टोज. फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6. फॉर्मूला दोनों का सेम होता है. फर्क क्या होता है, ये होता है डी पॉजिटिव और ये होता है डी निगेटिव. ठीक है. केवल इतना ही डिफरेंस होता है दोनों में. और अपन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं सुक्रोज के बारे में. सुक्रोज अपना एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर होता है. ठीक है. सुक्रोज इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर. ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूसेस अ लेवो रोटेटरी मिक्सचर. ठीक है. इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं. ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर. सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था सुक्रोज के बारे में. आई होप कि आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए. सो ये था क्वेश्चन नंबर 3. इसका आंसर क्या है, वन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज. सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पार्ट 4 पे. सो पार्ट 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट एनोमर्स. सो हमें पूछा इनमें से कौन सा पेयर है जो एनोमर्स को रिप्रेजेंट करता है. तो बेसिकली एनोमर्स होते क्या है, तो और उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाय सीइंग द स्ट्रक्चर. तो क्या होता है ना, जो पहला कार्बन होता है अपना, ये वाला, इस पे जो भी मॉलिक्यूल, जो भी एटम्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए एक दूसरे के. ठीक है. और बाकी जो भी कार्बन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो एनोमर्स का एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है। एनोमर्स किसे कहते हैं? एनोमर्स मतलब पहचानते कैसे, मैं वो बताता हूँ पहले, ठीक है। जो फर्स्ट कार्बन होता है ना, उस पे आपका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ठीक है। ओके। और जो उसके बाद के कार्बन्स होते हैं, उन पे क्या होना चाहिए? उन पे आपका सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, अगर इतना फॉलो हो रहा है तो वो अपना एनोमर्स हो जाएंगे, पेयर ऑफ एनोमर्स। रेस्ट ऑफ कार्बन से क्या होना चाहिए? सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही है अपना एनोमर्स। तो देखते हैं एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स को, और देखते हैं कौन से एनोमर्स है कौन से नहीं है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाले पे, ये जो फर्स्ट कार्बन है अपना है, इस पे क्या सेम कौन, कैसा कॉन्फ़िगरेशन? इस पे अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। सेकंड पे सेम है, थर्ड पे भी सेम है, फोर्थ पे भी सेम है। तो ये अपना एनोमर होगा क्या? फर्स्ट वाले पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, सेकंड वाले पे सेम है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ पे भी सेम ही है। आगे देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। तो फर्स्ट जो कार्बन है उस पे अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। सेकंड पे क्या है? सेकंड पे भी अपोजिट है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। थर्ड में देखते हैं, जो अपना फर्स्ट कार्बन है उस पे क्या है? ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये तो सही है। सेकंड पे क्या है? सेकंड पे सेम है, सही है। थर्ड पे क्या है? थर्ड पे भी सेम है। फोर्थ पे क्या है? फोर्थ पे भी सेम है। तो ठीक है, इसमें सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। और फोर्थ वाला भी देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट जो अपना कार्बन है उस पे ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, सेकंड क्या है? सेकंड पे भी ऑपोजिट है, तो फर्स्ट तो सही है पर सेकंड गलत हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। सो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3, फोर्थ का थर्ड हो गया। द आइसोमर्स which differ only in the configuration of the hydroxyl group at C1 carbon are called anomers and are referred as alpha beta forms. Okay, सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप सबको क्लियर होगा। सो अब चलते क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्रोटीन्स के दो अलग अलग टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से? अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अपने को क्या पूछा? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। सो अल्फा हेलिक्स जो होता है ना, वो किससे स्टेबलाइज होता है, अपने को ये पूछा है क्वेश्चन में। तो बेसिकली अल्फा हेलिक्स जो है वो अपना हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है, ठीक है। क्या होता है कि अपना एक अमीनो एसिड है, उसका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो दूसरे किसी अमीनो एसिड के एमीन ग्रुप से बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। और क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर ये एन अमीनो एसिड है तो ये अपना बेसिकली क्या होता है? N+4 अमीनो एसिड होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, कभी कभी ये पूछ सकता है, ठीक है। तो इनके बीच क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बस। तो अपना फिफ्थ का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको अपन थोड़ा इम्पोर्टेंट नोट है उसको लिख लेते हैं। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। A polypeptide chain forms all possible hydrogen bonds by twisting into a right-handed helix with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to carbonyl group of an adjacent turn of helix, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? In disaccharides, if the reducing group of monosaccharide, that is aldehydic or ketonic groups, are bonded, these are non-reducing sugars.
ठीक है, तो हमें बता रहे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स किसको बोलते हैं। अब अपना जो डाइसेक्राइड होता है उसमें अपना जो अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स होता है वो आपस में बॉन्डेड है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसेक्राइड इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो एक और सिंपल सा तरीका है नॉन रिड्यूसिंग शुगर को पहचानने का। तो क्या होता है, अपने पास ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो जो अपना ऑक्सीजन होता है ना उसके जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं उस पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग शुगर। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। या तो इस वाले एडजेसेंट पे या तो इस वाले एडजेसेंट पे, दोनों ही चलेगा, ठीक है। तो बस, सो अब एक एक करके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो ये फर्स्ट है, यहाँ पे इसके एडजेसेंट ये है OH ग्रुप, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग शुगर हो गया, ठीक है। पार्ट 2 देखते हैं, यहाँ पे नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बस अपने को नॉन रिड्यूसिंग पूछा था तो ऑप्शन 2 मिल गया अपने को नॉन रिड्यूसिंग। ऐसे ही करके सारे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज अ विटामिन। तो हमें पूछा है इनमें से कौन सा एसिड जो है विटामिन है। तो एस्पार्टिक एसिड क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड होता है आपका अमीनो एसिड, ठीक है, ये होता है आपका प्रोटीन। उसके बाद है अपने पास एडिप एक्सॉर्बिक एसिड, तो ये होता है अपना विटामिन सी, ठीक है। उसके बाद है अपना एडिपिक एसिड, तो एडिपिक एसिड क्या होता है, ये होता है अपना सैकेरिक और सैकेरिक एसिड दोनों अपना क्या होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपना विटामिन सी कौन सा आया, अपना विटामिन सी आया ऑप्शन नंबर 2, एस्कॉर्बिक एसिड। सो आई होप कि ये क्लियर होगा आप सबको। सो बस यही था पार्ट 7। अब चलते हैं पार्ट 8 पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, dinucleotide is obtained by joining two nucleotides together by a phosphate ester linkage, between which carbon atoms of pentose sugar of nucleotides are these linkages present, ठीक है। तो ये अपना सिंपल क्या होता है, 5 डैश और 3 डैश होता है, ठीक है। और अपना लिंकेज का क्या नाम होता है, लिंकेज का नाम होता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो ये आपने याद रखिएगा, 5 डैश और 3 डैश कार्बन के बीच में ये लिंकेज प्रेजेंट होता है। जल्दी क्वेश्चन 9 पे, न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ। तो न्यूक्लिक एसिड अपना न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होते हैं, ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स in which nucleic acids are linked together, nucleic acids are linked together by phosphodiester linkage, phosphodiester linkage, ठीक है। और अपने पास एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इसके, अपने पास एग्जाम्पल होता है DNA, RNA, एक्सेट्रा, ठीक है। तो अपन इसका वो भी देख लेते हैं एक बार, स्ट्रक्चर, मतलब ये कैसा दिखता है, बॉन्डिंग कैसी होती है। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया पर देख लेते हैं एक बार। तो ये अपना बेस, ये अपना शुगर, ये शुगर से जॉइंट है अपना फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट से अपना जॉइन है ये शुगर फॉस्फेट, और ये बेस, और फिर इससे जॉइन है अपना शुगर और ये बेस, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर पर ये ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। तो हमें पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ग्लूकोज के लिए ट्रू नहीं है। तो देखते हैं कि करके सारे, इट इज एन एल्डोहेक्सोस, तो ये तो सही है अपना, एल्डोहेक्सोस है। ऑन ईटिंग विथ एच आई इट फॉर्म्स एन हेक्सेन, ये भी सही है।
ये बेसिकली एक टेस्ट है जिससे अपने को पता चलता है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज में ब्रांचिंग नहीं होता है। उसके लिए अपन उसको HI से हीट करते हैं और वो एन हेक्सेन देता है, ठीक है। तो मतलब ये एक टेस्ट है बेसिकली, जिससे हमें पता चलता है कि ग्लूकोज में कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। फिर क्या, इट इज प्रेजेंट इन फुरोनोज फॉर्म, ये गलत है। इट डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट, ये भी आपका सही है। तो नॉट ट्रू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, इट इज प्रेजेंट इन फुरोनोज फॉर्म। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10th। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब अपन चलते हैं कुछ पार्ट 11 पे। सो पार्ट 11 क्या है, ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज अमीनो एसिड्स लिंक्ड विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज सेड टू बी। सो हमें बोल रहा है जो प्रोटीन होता है ना अपना, उसमें जो भी अपना पॉलीपेप्टाइड होता है, उसके अमीनो एसिड एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, सिंपली कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। बस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। डीएनए एंड आरएनए कंटेन्स 4 bases ईच, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। तो हमें दिया है डीएनए और आरएनए में चार चार बेस होते हैं, ठीक है। तो हमें पूछा आरएनए में कौन सा बेस नहीं होता है इन चारों में से। अपने पास ऑप्शन क्या क्या है, एडिनिन, यूरासिल, थाइमीन और साइटोसिन। तो एक बार अपन चारों लिख के देख लेते हैं कि क्या क्या होता है डीएनए में और क्या क्या होता है आरएनए में, ठीक है। उसके बाद अपन आंसर दे देंगे। तो डीएनए में क्या क्या चार बेस होते हैं। तो पहला होता है अपने पास एडिनिन, ओके। दूसरा होता है अपने पास गुआनिन। तीसरा होता है थाइमीन। और लास्ट क्या होता है, साइटोसिन, राइट। तो ये चार अपने बेस होते हैं डीएनए के अंदर। उसके बाद अपने पास आरएनए में भी चार बेस होते हैं, उनको भी देख लेते हैं अपन। तो आरएनए में क्या क्या होते हैं चार बेस। तो पहला होता है अपने पास एडिनिन, एडिनिन दोनों में कॉमन होता है। सेकंड होता है अपने पास यूरासिल। थर्ड होता है अपने पास गुआनानिन, ये भी कॉमन होता है दोनों में। और फोर्थ होता है अपने पास थाइमीन, ये भी कॉमन होता है। सो बेसिकली अपने पास यूरासिल अलग है जो कि केवल आरएनए में होता है, और अपने पास साइटोसिन अलग है जो कि केवल डीएनए में होता है। तो क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इन दोनों के ही ऊपर आ सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंशिएट करते हैं डीएनए और आरएनए को, बाकी तीनों बेसिस सेम है, ठीक है। तो अपने पास क्या था क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। तो आरएनए में देख लीजिए, एडेनिन है, यूरासिल है, थाइमीन है, साइटोसिन है, नहीं है। ऑप्शन का हो जाएगा 4, 12 का हो गया 4, साइटोसिन। अब चलते हैं पार्ट 13 पे। तो पार्ट 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। सो इनमें से कौन सा बी ग्रुप का विटामिन है जो कि अपन बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। सो बेसिकली अपन कौन से विटामिन को बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, उसको जो कि इनसॉल्युबल होगा वाटर में, ठीक है। अगर वो सॉल्युबल होगा तो वो स्टोर नहीं होगा। अब तो हमें बेसिकली देखना है इनमें से कौन सा विटामिन भी ऐसा है जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो B1 सॉल्युबल होता है, B2 सॉल्युबल होता है, B6 सॉल्युबल होता है, विटामिन B12 जो होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। सो 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो बहुत ही इजी था, आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब पार्ट 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। तो फिर से सेम आ गया। अब डीएनए में क्या क्या है देख लीजिए, एडेनिन है, थाइमीन, थाइमीन है, साइटोसिन, साइटोसिन है, यूरासिल, यूरासिल नहीं है, यूरासिल आरएनए में होता है। तो 14 का क्या हो जाएगा, यूरासिल। सो आई होप यू को पार्ट 14 भी क्लियर होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार पांचों के स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, ठीक है, इन पांचों के, ताकि
और भी क्वेश्चन अगर आए तो वो क्लियर हो सके, ठीक है, डीएनए और आरएनए के बेसिस से रिलेटेड। तो बनाते हैं सारे स्ट्रक्चर्स, और ये इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से नोट करना है। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं एडिनिन। तो ये अपना हो गया एडिनिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद अपने पास है गुआनिन। तो गुआनिन में बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया अपना स्ट्रक्चर गुआनिन का। ये है अपना थाइमीन। और अपने पास है साइटोसिन और यूरासिल, वो दो बच्चे, उन दोनों को भी देख लेते हैं। सो ये है साइटोसिन, और एक अपने पास लास्ट बचा है यूरासिल। तो ये हो गया अपना यूरासिल। तो बस यही थे अपने पांचों बेसिस। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ: ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन, यूरासिल और एडेनिन, ठीक है। तो आई होप कि ये सब आपको क्लियर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो पार्ट 15 क्या है: थ्री साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ दीज आर एनोमर्स। सो हमें पूछा है इनमें से कौन सा एनोमर्स है। तो एनोमर्स का हमने अभी देखा था। तो फर्स्ट जो अपना कार्बन होता है उस पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो इन दोनों में है क्या? हाँ, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। सेकंड में सेम होना चाहिए, तो सेम है। थर्ड में भी सेम होना चाहिए, सेम है। फोर्थ में भी सेम होना चाहिए, तो सेम है। फिफ्थ भी सेम है, तो ये सही है। तो फर्स्ट और सेकंड तो एनोमर्स है। अब देखते हैं सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड देखते हैं। तो फर्स्ट कार्बन सेम कॉन्फ़िगरेशन। तो ये यहीं पे कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो गई। तो अपना ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एनोमर्स नहीं है। अब देखते हैं फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड में क्या है? फर्स्ट कार्बन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, तो ये भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड। तो 15 का क्या होगा? ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू। तो इजी था ये, केवल कॉन्फ़िगरेशन देखना था कार्बन्स के। अब चलते हैं पार्ट 16 पे। सो पार्ट 16 क्या है अपने पास: विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो इनमें से कौन सा केवल साइक्लिक स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन कर सकता है? तो देखते हैं। ग्लूकोज फॉर्म पेंटाएसिटेट, ये तो ओपन से भी पता चल सकता है। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामाइन टू फॉर्म एन ऑक्साइन, ये भी ओपन से हो जाएगा। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड नाइट्रिक एसिड टू ग्लूकोनिक एसिड, ये भी ओपन से हो जाएगा। पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन, इसके लिए अपने को चाहिए साइक्लिक, ठीक है। तो इससे क्या होता है बेसिकली? सो ये क्या इंडिकेट करता है, मतलब पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन, ठीक है। तो इससे अपने को पता करता है कि अपने पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, ठीक है, उसका एब्सेंस है। तो बस इसको नोट कर लेते हैं: पेंसा पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन, इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। बस यही है अपना, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओनली बाय साइक्लिक स्ट्रक्चर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय साइक्लिक स्ट्रक्चर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 16, जिसका आंसर है ऑप्शन 3। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। सो पार्ट 17 क्या है? Optical rotation of some compounds along with their structures are given below. Which of them have D configuration? So हमें कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऑप्टिकल रोटेशन दिए हैं, ठीक है। और हमें पूछा है इनमें से कौन सा जो है वो डी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, डी कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो बेसिकली अपने को ये पता होना चाहिए कि डी और एल जो है ना वो रिलेटिव होते हैं, ठीक है। तो अपन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को चेक करते हैं, ठीक है। जो सबसे नीचे वाला कार्बन है, ये ये इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप चेक करते हैं। अगर ये आपका लेफ्ट साइड है तो एलएचएस में है, ठीक है, तो वो एल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और ये अगर आरएचएस में है तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। और एक और चीज नोटिस करना होता है कि जो मेन अपना फंक्शनल ग्रुप है ना, मतलब जिसको नॉमेनक्लेचर में नंबर 1 देना है,
वो अपना टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर पे होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों में टॉप पे है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है। उसके बाद अपना देखते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में है या राइट में है। तो यहाँ पे क्या है, राइट में, तो ये क्या हो जाएगा, डी कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे भी क्या है, राइट है, तो ये हो जाएगा डी कॉन्फिगरेशन, ये भी क्या हो जाएगा, डी कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार रिकैप करते हैं। एक बार अपने को देखना है कि जो नंबर वन है अपना नोमेनक्लेचर में, जो चेन है अपना ना, उसमें जो नंबर वन कार्बन है वो अपना फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या फिर कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, तो ये सही है। तो ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री। और हमें देखना है जो नीचे से सेकंड कार्बन है, मतलब जो फिशर प्रोजेक्शन में जो कार्बन आता है सबसे नीचे से पहला, उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किधर है। वो अगर आरएचएस में है तो वो डी कॉन्फिगरेशन है, और वो अगर एलएचएस में है बाई चांस तो वो क्या है, एल कॉन्फिगरेशन है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें तीनों ऑप्शंस में क्या है, ओएच ग्रुप जो है राइट हैंड साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, डी कॉन्फिगरेशन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन वन, टू एंड थ्री। तो इसमें अपन एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, वन, टू एंड थ्री स्ट्रक्चर्स have D configuration with OH group on the lowest asymmetric carbon is on the right side, is on the right side which is comparable to glyceraldehyde, ठीक है, comparable to, that's it। सो बस यही था अपना क्वेश्चन नंबर 17 था। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या, स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइसैकेराइड फॉर्म बाय ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एनोमेरिक कार्बन एटम्स इन मोनोसेक्राइड यूनिट्स। तो इसमें बेसिकली हमें एक डाइसैकेराइड दिया है जिसमें एक ग्लूकोज है और एक क्या है, फ्रक्टोज है, ठीक है। और हमें पूछा है कि इनमें जो एनोरोबिक कार्बन है ना, एनोमेरिक कार्बन, उन उनको आइडेंटिफाई करना है बेसिकली। तो ये हो गया अपना एनोरेमिक कार्बन, और ये होगा अपना एनोमेरिक कार्बन। सिंपल, इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और ये दोनों को लिंक कर रहा है, ठीक है। तो बस एनो एनोमेरिक कार्बन अपना क्या होता था, एक बार रिकैप करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के एडजेसेंट कार्बन पे अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का एडजेसेंट कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये ऑक्सीजन का एडजेसेंट कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं थ्रू ओ बॉन्ड, ठीक है। तो बस यही है अपना ऑप्शन नंबर सी, कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड बी कार्बन ऑफ फ्रक्टोज। अब चलते हैं पार्ट 19 पे। Three structures are given below in which two glucose units are linked. Which of these linkage between glucose units are between C1 and C4 and which linkages are between C1 and C6? ठीक है। तो बेसिकली हमें तीन स्ट्रक्चर्स दिए हैं, स्ट्रक्चर वन, स्ट्रक्चर टू और स्ट्रक्चर थ्री, ठीक है। तो हमें पूछा है इनमें से कौन सा C1 C4 लिंकेज और कौन सा C1 C6 लिंकेज है, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं एक एक करके। तो ये अपना फर्स्ट वाला पार्ट है, तो इसमें ये हो गया अपना फर्स्ट कार्बन, ये हो गया अपना सेकंड कार्बन, ये हो गया अपना थर्ड कार्बन, ये हो गया अपना फोर्थ कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे हो गया ये अपना फर्स्ट कार्बन। तो ये कौन सा हो गया, C1 C4 लिंकेज हो गया, ठीक है। अब पार्ट टू पे आ जाते हैं। पार्ट टू में क्या है अपना, ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, ये हो गया फाइव, ये हो गया सिक्स, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया वन, तो ये क्या है अपना C1 C6 लिंकेज है। सिमिलरली थर्ड वाला पार्ट भी देखते हैं। तो यहाँ पे अपना ये वन हो गया, ये हो गया अपना वन टू थ्री फोर, तो ये है C1 C4 लिंकेज। सो अपना फर्स्ट और थर्ड जो है वो C1 C4 लिंकेज है, और सेकंड वाला अपना क्या है, सेकंड वाला अपना है C1 C6 लिंकेज। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ए एंड सी आर बिटवीन C1 and C4, बी इज बिटवीन C1 and C6। सो बस यही था अपना क्वेश्चन नंबर 19 था। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, जो कि अपना टाइप 2 है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस एंड आल्सो एज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो हमें बोला कार्बोहाइड्रेट को अपन दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, पहला उसके हाइड्रोलिसिस के बिहेवियर का,
हाइड्रोलिसिस के बिहेवियर पर, और दूसरा कि वो रिड्यूसिंग शुगर है या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है। तो हमें पूछा है सुक्रोज क्या है। सुक्रोज आपका मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो हमें ये तो पता है कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, क्योंकि वो उसके हाइड्रोलिसिस पे हमें दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस पे हमें क्या क्या मिलता है? एक मिलता है ग्लूकोज और एक मिलता है फ्रक्टोज। तो सुक्रोज अपना डाइसैकेराइड है। ठीक है। दिस इम्प्लाइज सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। उसके बाद अपने को एक और पूछा है कि रिड्यूसिंग है या फिर नॉन रिड्यूसिंग है। तो सुक्रोज अपना क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी, तो एक हो गया अपना डाइसैकेराइड और एक हो गया अपना नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब चलते हैं पार्ट 21 पे। प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप, दैट फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर। तो मैं बोला प्रोटीन दो तरीके के होते हैं। ठीक है। एक होता है अपना मॉलिक्यूलर फाइब्रस प्रोटीन और एक होता है अपना ग्लोबुलर प्रोटीन। तो एक होता है अपना फाइब्रस प्रोटीन और एक होता है अपना ग्लोबुलर प्रोटीन। ओके। सो बेसिकली हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा फाइब्रस है और कौन सा ग्लोबुलर है। तो हमें ग्लोबुलर का पूछा है, तो अपन सारे को क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है। तो अपना इंसुलिन क्या है? इंसुलिन अपना ग्लोबुलर है। केराटीन क्या है? केराटीन अपना फाइब्रस है। एल्बुमिन क्या है? एल्बुमिन आपका ग्लोबुलर है। मायोसिन क्या है? मायोसिन आपका क्या है? फाइब्रस है। ठीक है। एक बार अपन देख लेते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन को मतलब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है। तो अपन नोट कर लेते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच रिजल्ट्स व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड coil when the chain of polypeptide coil around to give a spherical shape, to give a spherical shape are known as globular protein। और इनमें और क्या एक फीचर होता है, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है। दीज प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सो यही था अपना क्वेश्चन नंबर 21। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। सो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सो हमें बेसिकली पूछा है इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रांच्ड पॉलीमर है ग्लूकोज का। ठीक है। सो अमाइलोपेक्टिन होता है ब्रांच्ड, और अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जो एक दूसरे को रिसेंबल करता है, तो ग्लाइकोजन भी अपना क्या होता है? ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सो बस यही है। इसको अपन थोड़ा सा इसमें नोट कर सकते हैं। एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन बोथ आर ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सो बस यही है अपना क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक। सो सिंपल क्वेश्चन है। हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा अमीनो एसिड एसिडिक है। ठीक है। तो अपन सबको देख लेते हैं कि न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है। ठीक है। तो क्लासिफाई करने का मतलब जो आइडेंटिफाई करने का तरीका है वो सिंपल है। वो क्या है कि अपने को देखना है नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स और नंबर ऑफ कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके। नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप और नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप्स, दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स ग्रेटर हुए देन नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, तो वो हो जाएगा बेसिक। अमीनो ग्रुप बड़ा है कार्बोक्सिल से, तो वो अपना प्रोटीन हो जाएगा बेसिक।
अमीनो ग्रुप इक्वल है कार्बोक्सिल के तो ये हो जाएगा अपना न्यूट्रल, और अमीनो ग्रुप कम है कार्बोक्सिल से तो ये हो जाएगा अपना एसिडिक। दैट्स इट। तो अब एक एक करके देखते हैं अपन। सो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में अपने पास है एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूट्रल। ये हो गया आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में अपने पास एक है कार्बोक्सिल ग्रुप, एक और है कार्बोक्सिल ग्रुप, दो कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक अमीनो ग्रुप है। तो कार्बोक्सिल हो गए दो और अमीनो हो गया एक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिडिक। थर्ड वाला क्या है, थर्ड में एक कार्बोक्सिल है और एक अमीनो है, तो ये थर्ड वाला फिर से क्या हो गया, थर्ड वाला हो गया न्यूट्रल। सिमिलरली फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले में दो कार्बोक्सिल है और एक है अमीनो। फोर्थ वाले में भी अपना कार्बोक्सिल दो है और अमीनो कितना है, एक है, तो ये क्या हो जाएगा एसिडिक। तो बस ऑप्शन नंबर टू और ऑप्शन नंबर फोर, सेकंड और फोर्थ क्या है आपके, अमीनो एसिड्स है जो कि एसिडिक है। फर्स्ट वाला और थर्ड वाला आपका क्या है, दोनों न्यूट्रल अमीनो एसिड्स है। तो बस यही था अपना क्वेश्चन नंबर 23। सो आई होप कि ये आप सबको क्लियर होगा। तो हमने आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट सेशन से क्वेश्चन नंबर 24 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू।